हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना पैरा यूट्यूब चैनल सत्तू बिहार बोर्ड पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है, आज का ये क्लास है, वो क्लास किस पे है? तो क्लास 12th। और क्लास 12th में कौन सा सब्जेक्ट? तो फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या? तो मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स में भी दो तीन टाइप के वो होते हैं, तो उसमें मैं आज मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा भोकाल क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बहुत बार घूमते रहते हैं। क्या है कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। अंतिम दिन में, अंतिम दिनों में क्या करें? अंतिम दिनों में क्या करिए? तो अंतिम दिनों में पढ़े वही जो एग्जाम में आए। अंतिम दिन में बस आपको ये करना है, पढ़ना वही है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये जो कुछ आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन और कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी है। तो अच्छे से क्लास को एंजॉय कीजिए और समझिए कि कौन सा 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और कौन सा 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो आपके प्यारा सा सत्तू भैया कुछ खतरनाक भोकाल क्वेश्चन लेके आए हैं। किसके लिए? तो 2025 क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स वाले। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछेंगे। आप टॉपिक पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन वहां समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। जब कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उस चीज को क्या कीजिएगा? छोड़ के आओगे। तो सबसे अच्छा है कि मैं पहले किस बेसिस पे बीएससी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे बनता है। तो व्हाट इज कहने का मतलब कि क्या है। जैसे हम लोग उठाते हैं यहां से, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड से क्या समझते हैं? कहने का मतलब कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, तो हिंदी में होगा आप पीएन जंक्शन डायोड क्या है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन डायोड? तो पीएन व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन डायोड कहने का मतलब है कि आप पीएन जंक्शन डायोड से क्या समझते हैं। उसके बाद एक यहां देखिए, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड। एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड कहने का मतलब कि व्याख्या कीजिए। ये एक्सप्लेन 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और एक और बनते हैं कि एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं। कोई दो चीज के बीच में आपको अंतर बताना होता है। ठीक, तो बीएससी भी का जो क्वेश्चन जिस पैटर्न पे बनता है वो मैं सारा कुछ बता दिया। तो अब मैं देखता हूं कि वो कौन सा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का जो भोकाल बन के आया है बोर्ड 2025 के लिए। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड। ये आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ये मात्र 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, वो भी हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस पे आप लोग स्टार लगा के एमबीबीआई कर लो। स्टार लगाइए, स्टार स्टार एमबीबीआई क्वेश्चन। कौन? पीएन जंक्शन डायोड। कितने नंबर के लिए? मात्र 5 नंबर वाले। उसके बाद एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर खुद 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, राइट इट्स टाइप। कहने का मतलब कि सेमीकंडक्टर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार तो आप देख ही लिए हो, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या करना है, सेमीकंडक्टर को डिफिनीशन डाल के इसका टाइप लिखना है। पर इस क्वेश्चन में कुछ और बता रहा है। इस क्वेश्चन में ना डिफरेंस पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन फोटो सेल, व्हाट इज फोटो सेल, तो कितने नंबर में पूछे जाते हैं? तो 2 नंबर में। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं।
ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं। उसके बाद डुपिंग, ये गलती से क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ये क्वेश्चन आपके 2025 में नहीं आने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड 2025 में नहीं आने वाले हैं। डुपिंग, डुपिंग आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल से क्या समझते हो? तो वो आपको कितने नंबर में पूछे जाएंगे? तो मात्र 2 नंबर में। उसके बाद बोर मॉडल एटम, नेक्स्ट नंबर जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि राइट बोर मॉडल एटम। तो कहने का मतलब है कि बोर मॉडल एटम को आप लिखिए, क्या है, फिगर के साथ। तो इसमें एक फिगर भी आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फाइनल एग्जाम में फिगर हर क्वेश्चन में देना, अगर उस क्वेश्चन में फिगर बनता है तो। कहने का मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड का भी क्या होता है? फिगर होता है। फोटो सेल का भी फिगर होता है, सोलर सेल का भी फिगर होता है, बोर मॉडल एटम का भी होता है, नांड गार्ड के भी होता है, सारा का होता है। क्या होता है? सारा का फिगर बनता है। तो आपको फिगर दोगे तब नंबर लोगे, फिगर नहीं दोगे नंबर नहीं लोगे, सीधी सी बात। तो नेक्स्ट नंबर टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि बोर थ्योरी। बोर्स का जो थ्योरी था, ये भी मात्र 5 नंबर वाले क्वेश्चन में घूमते हैं, ये 2 नंबर में घूमते हैं और ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में घूमते हैं। अब जो एक धांसू टॉपिक है, धांसू क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन से हर साल बोर्ड के 2 नंबर वाले क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में तो रहते ही है। इस टॉपिक, यहां से यहां तक के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से बोर्ड मात्र 6 नंबर बस इसमें से उठा के डालते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 और एक 2 नंबरिया तो फिक्स ही है। एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन इससे फिक्स है, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट और नांड गेट, तो इससे पूछे जाते हैं। और इससे मैं ये बता रहा हूं कि इस सारे से 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सप्लेन नांड गेट। नांड गेट को एक्सप्लेन कीजिए। कहने का मतलब कि यहां जो नांड गेट मिल रहा है वो यहां पे एक्सप्लेन करने को दे रहा है। तो आप इस सारा और, नॉर, नान एंड नांड, ये जो है ये तो पर्सनल भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस सारे पे आप लोग अच्छे से ध्यान देके सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो अंत दिन में क्या करें, अंतिम का जो समय होता है उसमें क्या करें? बैठ के रील्स देखे? जी नहीं, पढ़ो वही जो बोर्ड में आए, पढ़ो वही जो बोर्ड में आए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी टास्क का अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो डायरेक्ट आपके फोन पे नोटिफिकेशन आएगा और आप उसी टाइम अपना वीडियो देख के क्वेश्चन को एक पेपर पे लिख के उसके बाद उसका अच्छे से याद के करना है आपको। ओके, तो ठंड से बचाव कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। टारगेट दिख रहा है, टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, इससे ज्यादा मिनिमम ये, मैक्सिमम 460 प्लस। तो बाद बाकी आप लोग अपना टारगेट सेट कर रखे हो, पर डे सेट टारगेट सेट करो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।